नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, किसी ने खूब ही कहा है कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति तब तक नहीं जीत सकता जब तक उसके मन में अच्छे विचारों का संग्रह ना हो। और ये अच्छे विचार आपको कहाँ से मिलते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये सारे विचार जो आपको देते हैं वो हर बार की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड द राइटर ऑफ बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की। तो आइए बिना देरी किए उनका मिलकर स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि जीवन में जब तक सद्विचारों का संग्रह ना हो तब तक हम जीवन में कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रश्न मेरा यही है कि जीवन में सद्विचारों का संग्रह आखिर कैसे किया जाए? ऐसा है, ये बिल्कुल सही बात है कि विचार जो है वो आपकी जीवन रूपी जो बिल्डिंग है उसकी पिलर है, उसकी नींव है। अगर विचार अच्छे होंगे आपका जीवन अच्छा होगा, अगर आपके विचार खराब होंगे आपका जीवन खराब होगा। नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी, पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। सबसे बड़ी एक परेशानी क्या है कि अच्छे विचार अडॉप्ट करने में आदमी को थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत होती है, लेकिन बुरे विचार आदमी बड़े आसानी से अडॉप्ट कर लेता है। यानी क्या है कि कुछ इस तरह का मानसिकता है कि आदमी अच्छे विचारों को छोड़कर बुरे विचारों की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहता है जी। तो वही उसको अपनी लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना है। इससे कई तरीके हैं जीवन में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक तो मोटिवेशन अंदर का, उसमें क्या होता है कि इसमें कई चीज़ों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे जैसे सबसे पहले तो होता है परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। बच्चा अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है, उसके बाद बच्चा समाज से सीखता है, अपने दोस्त, अपने जो उसके और रिश्ते हैं, नाते हैं, उठना बैठना, उससे बहुत कुछ सीखता है। तो एक तो उसका जो ये माहौल है, ये अगर थोड़ा पहले से ही बेटर हो जाए तो उसको विचार अपने अच्छे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका शुरू से ही जो बेस ही है वो बढ़िया बना हुआ है। लेकिन अब क्या होता है हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली मैं सारे के लिए नहीं है ये मैं जो भी बात मैं कहता हूँ मैं सबके लिए कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ अधिकांश लोग, जो लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं, केवल उस हर आदमी ये ना सोचे कि मैं सभी के लिए कोई इस तरह की बात कह रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो खुद संस्कारित हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नहीं देते, मेरा मतलब उन्हीं का है। तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में असक्षम हैं तो हमारे बच्चे क्या हासिल करेंगे? वहीं से उनका स्टार्ट ही खराब हो गया। इसी तरह से आपको अपने बच्चों को सही दिशा ज्ञान करने के लिए क्या जरूरी है कि आपको भी पहले उसका दिशा का सही ज्ञान हो। बिल्कुल। अगर मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को सही रास्ते का पता हुआ तभी तो वो मुझे सही रास्ता बताएंगे। अगर उन्हें सही रास्ते का पता ही नहीं होगा तो वो क्या बताएंगे? मेरा जो ये अब कहना है, जो मैंने बीड़ा उठाया है वो ये है कि मैं सब लोगों के सोच में परिवर्तन लाऊं। जब बड़े लोगों की सोच अच्छी बनेगी तो बच्चों की अपने आप बनेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कुमार का आपको, कि बड़े लोगों की सोच परिवर्तन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी सोच पक चुकी है, वो उस चीज़ से, जंजीरों से बंध चुके हैं। उस जंजीरों को तोड़ना और उनको उससे अलग करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आदमी अंदर से किसी चीज़ को नहीं चाहता कि मुझे ये करना है, तब तक आप कितना भी उसे कह लो वो नहीं करेगा। जिस दिन उसकी सोच ये हो जाए कि नहीं मुझे करना है तो आप वो करेगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप बुक ऑफ लाइफ को पढ़िए, आप इसके थॉट्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। ये बुक ऑफ लाइफ इज नॉट ए नॉवेल, ये एक आपके जीवन दर्शन है। इसका उन्मान भी है, अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट।
तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जो भटक रहे हैं, हम लोग जो भटक रहे हैं, मैं अपने से लेके चलता हूँ, हम लोग जो भटक रहे हैं, दिशाहीन हैं, उनको दिशा देने के लिए बुक ऑफ लाइफ है, इसके विचार हैं। और उन विचारों को मैंने आगे, जो ईश्वर के विचार है, मेरे कोई नहीं है, उन विचारों को मैंने, ईश्वर के विचारों को आगे एपिसोड्स में भी कहा है। बहुत लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैंने मोटिवेट करने की कोशिश की है, सिर्फ इसीलिए कि धीरे 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 लोग बाग परिवर्तित हो। एकदम कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे 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 धीरे। अब वो कैसे होगा, उसका भी एक तरीका है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द लाइफ। राइट। क्या मतलब कि आत्मचिंतन अब हमारे जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक है। किसी के कहने से हम नहीं मानेंगे हमने क्या गलती की या क्या गलत काम किया। मेरा कहना है कि ये है कि इसका बुक ऑफ लाइफ का पहला रूल है ये, इवेल्यूएट डेली 15 मिनट्स व्हाट इज डन राइट और रॉन्ग इज नॉट टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। मीन्स आत्मचिंतन रोजाना रात को, इसके बेस्ट टाइम क्या होता है, रोजाना रात को सोने से पहले आप 15 मिनट आत्मचिंतन के ऊपर दें। आप ये सोचें कि मैंने जीवन में आज क्या किया और वो कितना सही था, कितना गलत था। क्या मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ किया? क्या मैंने किसी की आज मदद की? मैंने आज कितने का आशीर्वाद कमाया? कितनों का आज आशीर्वाद कमाने का प्रयास किया? कितनों की दुआएं ली? क्या मैंने गलत किया? जो मैंने गलत किया वो मैं दोबारा नहीं करूँगा, और जो मैंने अच्छा किया वो मैं जीवन में आगे रिपीट करूँगा। ये एक जो टीचर है जो आपको गाइडलाइन देता है, वो देता है खुद आत्मचिंतन, बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर हर आदमी ये सोच ले, रोज रात को बैठे और सोचे कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया, तो धीरे 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 उसमें अपने आप परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी अच्छी चीज़ को, बुक ऑफ लाइफ की बात अलग है, मैं कहता हूँ रामायण को ले लीजिए। जैसे अभी कहा हमारे एंकर ने कि वो रामायण के लिए मेरे डिस्कशन हो रहा था कि रामायण महाकाव्य है, कितना बड़ा आदर्श है हमारे जीवन के लिए। हमारे हर घर में रामायण का पाठ होता है, अखंड रामायण होती है, हर जगह हर साल रामलीला होती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम केवल उसे पढ़ के रह जाते हैं। रामायण इज नॉट ए नॉवेल, रामलीला इज नॉट ए ड्रामा। ये जीवन को शिक्षा देने का एक संदेश है प्रभु का, ये एक आदर्श है अपने जीवन में उतारने का। तो हम रामायण को पढ़ने के बाद अगर उस पर नहीं चलते तो हम रामायण की अनादर करते हैं, रामायण की बेइज्जती करते हैं। कोई फायदा नहीं रामायण पढ़ने का। मैं तो कहता हूँ मित्रों, रामायण तब पढ़ो अगर आप उससे कोई शिक्षा लें, वरना रामायण की इंसल्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। रामायण का एक पात्र भी आप अगर अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एक राम के चरित्र को ले लें तो राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार लें। वो इंसान थे, भगवान नहीं थे। हम भी राम बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हजारों साल पहले राम हुए, लेकिन उसके बाद आज तक कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है। तो मेरा जो एक मिशन है वो राम पैदा करने का है, लक्ष्मण पैदा करने का है, भरत पैदा करने का है, जिससे कि लक्ष्मण पैदा हो, भरत पैदा हो, राम पैदा हो। उनमें जो क्वालिटीज थी वो अपने जीवन में अडॉप्ट करें। जिस तरह एक चीनी भी रखी है, पानी भी रखा है, आप पानी पी रहे हैं, आप कह रहे हैं यार चीनी रखी है, पानी मीठा क्यों नहीं हो रहा? मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, पानी तब मीठा होगा जब चीनी को हम उसमें डालेंगे और घोलेंगे, तभी तो पानी मीठा होगा। वही स्थिति आज हमारे साथ है। रामायण भी रखी है, बुक ऑफ लाइफ भी रखी है, और अच्छी किताबें रखी हैं, लेकिन वो रखी भर है। हम उसको अपने में आत्मसात कितना करते हैं? जब तक हम उसको डाल के घोलेंगे नहीं अपने गिलास में, तब तक हमें उसका मीठा नहीं मिलेगा और हमें जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। देखिए दर्शकों, बुक ऑफ लाइफ एक ऐसी किताब है जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है, क्योंकि इस किताब में ऐसे वाक्यों का संग्रह है जो आपके सोच में परिवर्तन लेकर आते हैं, आपके विचारों में सद्विचारों का आंकलन करते हैं। तो दर्शकों, यदि आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।